इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। नवोदया इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टडी के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास में मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये इसकी थर्ड वीडियो है और इसका टॉपिक है एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले आप समझने का कोशिश करें एब्सोलूट का मतलब क्या होता है। Absolute means fixed. When you are comparing anything with a fixed parameter, किसी भी चीज़ को आप जब फिक्स पैरामीटर के साथ कंपेयर करते हैं तब वो एब्सोलूट हो जाता है। ये एब्सोलूट का ये भी मतलब आप कह सकते हैं when you are comparing anything with constant quantity। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं तो एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या आवश्यकता है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही आसान है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सभी अर्थ के ऊपर रहते हैं और हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में एयर होता है, तो हम तक कोई भी लाइट पहुंचती है तो एयर को क्रॉस करते हुए पहुंचती है। हम भी किसी भी चीज़ को जब देखते हैं तो लाइट हमारे पास हमारी आँखों के रेटिना में आती है तो एयर को क्रॉस करते हुए आती है। तो वी कैन से दैट वी आर लिविंग इन अ मीडियम दैट इज सराउंडेड बाय एयर। सो हेयर वी मस्ट नो, यहाँ हमें जानने की ज़रूरत है कि क्या हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या एयर से गवर्नड होता है। तो फिजिक्स में इसी चीज़ को रेगुलेट करते हुए एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जिसको कहा गया एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अगर मैं इसको वन लाइन में सम अप करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जब किसी भी मीडियम में लाइट के वेलोसिटी को वैक्यूम में लाइट के वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं तो वो बन जाता है एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डेफिनेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू एनी मीडियम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि आपको पता है वैक्यूम से घबराना नहीं है। हम लोगों के अर्थ पे जो लाइट का सोर्स है वो कौन सा है, सन है। सन से हमें लाइट मिलती है और सन हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर है। तो सन जब स्पेस से सन की लाइट आती है तो वैक्यूम को क्रॉस करते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है। तो व्हेन द सनलाइट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द स्पेस क्रॉसिंग द वैक्यूम, यानी सनलाइट स्पेस से आता हुआ वैक्यूम को क्रॉस करता हुआ हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है। तो जब हम कंपेयर करते हैं लाइट के स्पीड को वैक्यूम के रिस्पेक्ट से किसी दूसरे मीडियम में तो ये कहलाता है एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मीन्स जब हम कभी भी लाइट के वेलोसिटी को किसी मीडियम से वैक्यूम में कंपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि एब्सोलूट क्यों है, क्योंकि वैक्यूम में लाइट की जो वेलोसिटी है वो फिक्स है, वो एक एब्सोलूट क्वांटिटी है। यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है जिसको आप कहते हैं 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ मैंने मेंशन भी किया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये एक फिक्स क्वांटिटी है। तो जब भी हम कभी फिक्स क्वांटिटी से किसी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो वो एब्सोलूट बन जाता है, वो एब्सोलूट बन जाता है। तो जब हम किसी भी मीडियम में लाइट के वेलोसिटी को वैक्यूम में लाइट के वेलोसिटी से कंपेयर करेंगे तो वो भी एब्सोलूट बन जाएगा। एज पर कि लाइट वैक्यूम से आ रही है और ग्लास में इंटर कर रही है, तो अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो या एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो हम क्या कहेंगे कि जब वैक्यूम से लाइट आ रही है ग्लास में इंटर कर रही है, ग्लास में लाइट की स्पीड है 2,00,000 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर सेकेंड और वैक्यूम में लाइट की स्पीड है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, तो आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स डैट कि जब आप कंपेयर करते हैं किसी भी मीडियम में लाइट जब पहुंचता है और उस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है उसको जब आप कंपेयर कर देते हैं वैक्यूम से, डैट इज कॉल्ड एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे
एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम से जब मीडियम में आप कंपेयर करते हैं तो इसी को बोलते हैं एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूँ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 लाख मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम कुछ भी हो सकता है। यहाँ थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एज वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज़ 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड टू 299, 702, 547 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आप कह सकते हैं 2.99 लाख किलोमीटर पर सेकेंड टू 2.99702 वेरिएशन है। मीन्स मिनिमम वेलोसिटी 2,99,792 ऐसा कुछ मीटर में आएगा, 2,99,00,000 के आसपास में, और वहाँ पे 2,99,00,007 ये भी है। तो यहाँ जब आप देख पा रहे हैं इन चीज़ों को तो आप समझ पाएंगे कि ये जो लाइट के स्पीड में वेरिएशन है, ये लाइट के स्पीड के वेरिएशन का कारण है एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी। जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी आती है तो लाइट के स्पीड में वेरिएशन हो जाता है, क्योंकि एयर के डिपोजिशन से लाइट को क्रॉस करने में टाइम ज़्यादा लगता है। और टाइम और स्पीड यानी टाइम और वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हम लोग अगर कंसीडर करें एयर में लाइट के स्पीड को वैक्यूम में लाइट के स्पीड से, तो हम पाएंगे ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। वी विल सी स्लाइटर डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन वी कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम। वैक्यूम में क्या है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है और एयर में क्या है 2,99,000 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो हल्का सा वेरिएशन है। तो एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उससे एयर में जो लाइट की स्पीड है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। ऑलमोस्ट इक्वल है, नॉट इक्वल, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल। इसीलिए हम जनरली एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मानते हैं। वही मैंने यहाँ लिखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। Therefore we can say that absolute refractive index n equal to velocity of light in air by velocity of light in any medium। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को अगर हम डिवाइड करें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम से तो आप पाएंगे कि वो क्या है, एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं n इक्वल टू सी बाई वी। ध्यान दीजिएगा, n इक्वल टू सी बाई वी। n क्या है, n है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप इसको कह सकते हैं। एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आया सी बाई वी। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और वी क्या है, जिस मीडियम में लाइट आ रही है। मान लीजिए एयर से लाइट ग्लास में जा रही है तो ग्लास के लिए लाइट की वेलोसिटी जो है 2 लाख मीटर पर सेकेंड है। अगर वही वाटर में जा रही है तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ वी, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम कि किस मीडियम में लाइट जा रही है। एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो एसआई यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई एसआई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो है, और रेशियो में जब हम लोग सेम क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो एसआई यूनिट कैंसल आउट हो जाता है। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई एसआई यूनिट नहीं होता। तो अब तक आप यहाँ समझ चुके होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा वेरिएशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई भी दो मीडियम का आप वेलोसिटी ऑफ लाइट कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दिस इज व्हाट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम।
तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा और डीपली ऑब्जर्व करेंगे और पाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। आपसे अगर मैं पूछूं कि ग्लास डेंसर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है, तो इसमें मोर डेंसर कौन है, तो आपका आंसर होगा ग्लास मोर डेंसर है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं थोड़ा हिंट कर रहा हूँ कि जो अगली वीडियो आएगी वो इसी टॉपिक को डिस्कस करेगी, इसलिए आप प्रिपेयर हो जाइए कि अगले वीडियो में हमें ये समझना होगा। कंपेयर करते हैं ग्लास और वाटर के सिचुएशन को। जब आप ग्लास और वाटर को एक साथ कंपेयर करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ग्लास रेयरर है या वाटर रेयरर है, तो आप पाएंगे वाटर रेयरर है, ग्लास डेंसर है। यानी ग्लास और वाटर में जो डेंसर है वो ग्लास है और जो रेयरर है वो वाटर है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है लिक्विड है और ग्लास क्या है, सॉलिड है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, लिक्विड वाटर और सॉलिड ग्लास। तो ग्लास जो है डेंसर मीडियम और वाटर रेयरर मीडियम। इट मीन्स व्हाट, कि जब लाइट वाटर में इंटर करेगी तो उसके स्पीड में जो चेंज होगा वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से घट के 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। और वही अगर लाइट एयर से इंटर करते हुए ग्लास में आएगी तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से इसका स्पीड घट के 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ग्लास जो है वो डेंसर है, वाटर क्या है, रेयरर है। तो अगर हम वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उसका जो वैल्यू निकल करके आएगा, और ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसका जो वैल्यू निकल करके आएगा, तो पाएंगे क्या कि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। कैसे? क्योंकि वाटर में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा है। और आप फार्मूला देखिए, जो मीडियम में लाइट की वेलोसिटी की बात हो रही है वो डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर जब ज़्यादा होगा तो वैल्यू क्या होगा, कमेगा। इसका मतलब अगर वाटर में लाइट इंटर करता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब ग्लास में लाइट इंटर करता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वाटर से। घबराइए मत, बाउंस नहीं करेगा, अगले वीडियो में और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इतना कन्फ्यूज़न लग रहा है तो मैं एक स्टेटमेंट में इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होता है और डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रेयरर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होता है। तो आप ये कह सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस जितना ज़्यादा डेंसर होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी जिस मीडियम में जितना ज़्यादा होगा लाइट का, उस मीडियम में लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहूँगा। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा डायमंड बहुत चमकीला होता है। डायमंड चमकीला क्यों होता है? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है 2.42। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब 2.42 है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका वेलोसिटी उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी सबसे कम है, डेट इज़ वाई। तो जिस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी जितना कम होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। अब थोड़ा और ऊपर आते हैं, देखिए क्या लिखता है, क्विक कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, उसको हम लोग लिखते हैं एन ग्लास। यहाँ वर्क एरिया है जहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे डायग्राम है। देखिए क्या लिखता है, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एयर इंटर इनटू ग्लास देन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन बाय एन ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यानी अगर आपको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। एक वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर जो कि आपको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, ये अगर आपको पता हो तो आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एन ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास।
It means n glass is equal to C by V glass. N means what? Absolute refractive index. C means what? Velocity of light in air. V glass means what? Velocity of light in glass. तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या कि अगर डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू उतना कमेगा. फॉर्मूला देख सकते हैं आप. एन ग्लास इक्वल टू सी बाई वी ग्लास. अगर डिनोमिनेटर जितना कम होगा, डिनोमिनेटर कमने का मतलब क्या? अगर डिनोमिनेटर कमता है इसका मतलब क्या हुआ? वो मीडियम उतना डेंसर है. डिनोमिनेटर के कमने से जो हमारा डिवाइड करने के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा. इसका मतलब क्या? डेंसर मीडियम में अगर लाइट जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा. अब आप यहाँ आके देखिए, लाइट इंटर किया, एयर से ग्लास में इंटर किया. ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम. इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ पे आई और आर. सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ये नॉर्मल के बीच में होगा, आप करेक्शन कर लेंगे. नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में होगा. बाय मिस्टेक हो गया, आप सुधार लेंगे इसको, ठीक है. तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच का रिलेशन मैं फिर आपको बता दूं. अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगी तो नॉर्मल के टुवार्ड मुड़ जाएगी. इट मीन्स व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होगा. तो ग्लास में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू है वो एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंट के वैल्यू से कम जाएगी. तो अगर मैं इसको सम अप करूं और अगर आपके पास सिर्फ 1 मिनट है और आपको एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझना है, इफ़ यू हैव ओनली 1 मिनट और आपको समझना है एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, तो आप यही समझेंगे कि किसी भी मीडियम में लाइट के वेलोसिटी को जब आप एयर से कंपेयर करते हैं तो वही होता है एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी किसी भी मीडियम में लाइट के वेलोसिटी को जब आप एयर में लाइट के वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं तो ये कहलाता है एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप एयर में लाइट की वेलोसिटी 3 लाख मीटर किलोमीटर पर सेकेंड लेते हैं. अगर थोड़ा और डीपली स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम के. यानी मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू उतना बढ़ेगा. मीडियम रेयरर होगा एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू उतना कमेगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा कंक्लूजन देखेंगे. एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वेलोसिटी ऑफ लाइट और नेचर ऑफ मीडियम के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम लोग 4th वीडियो में देखेंगे. 4th वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नेचर ऑफ मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट के बीच में क्या रिलेशनशिप है. 4th वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि 4th वीडियो में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. 3rd वीडियो को समझने के बाद ही 4th वीडियो आपको समझ में आएगा. 4th वीडियो को अगर समझना है तो 3rd वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो 4th वीडियो को समझने में काफ़ी आसानी होगी. और 4th वीडियो को समझने के बाद एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो भी न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं, 2019 में एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कॉन्सेप्ट बेस्ड 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे. तो एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक एवरग्रीन टॉपिक है. इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव भी, असर्शन रीजन भी. तो इसको पूरी तरह से समझने के लिए आप 4th वीडियो जरूर देखिएगा. टिल देन हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो का PDF अपलोडेड है. तो आप मेरे YouTube चैनल पे आके किसी भी वीडियो के लिंक पे जो कि मैथमेटिक्स का है या फिर फिजिक्स का है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लें. और डोंट फॉरगेट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बिल्कुल सिक्योर्ड है, प्राइवेसी का पूरा ख्याल वहाँ पे रखा गया है. सो फील सेफ एंड सिक्योर्ड. हैव अ नाइस डे.